देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है एक रीना नाम की लड़की की। रीना मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन जॉब के कारण वो दिल्ली में रहती है। रीना के परिवार में उसके अलावा उसके पापा और एक छोटा भाई रहते हैं। उसकी मम्मी उसके छोटे भाई के जन्म के वक्त गुजर गई थी। रीना दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। वो एक सीधी सादी और भोली लड़की है। उसे बस रोज कंपनी में सुबह जाना और शाम को आना, इन सब से मतलब था। रीना दिल्ली में अपने किसी दूर के रिश्तेदार के घर पर किराए पर रहती है। वैसे तो रीना किसी से भी बहुत कम बोलती है, लेकिन कंपनी में एक राज नाम का लड़का है जिसे वो अपना बड़ा भाई मानती है। वो सिर्फ उसी से ही बोलती है। रीना और राज दोनों एक ही साथ काम करते हैं, इसलिए उनकी बातें होने लगी और रीना उसे अपना बड़ा भाई मानने लगी और राज भी रीना को अपनी बहन की तरह प्यार करता था। एक दिन अचानक ही रीना को ये खबर मिली कि राज का दिल्ली से दूसरे शहर जाते हुए हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत भी हो गई है। ये सुनकर रीना सदमे में चली गई और उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। रीना बहुत गुमसुम रहने लगी, क्योंकि एक राज ही तो उसका सहारा था। उसका काम में अब मन नहीं लगता, इसलिए उसने अपने पापा से बात की और उसके पापा ने बोला, बेटा तू एक काम कर, एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गांव आ जा। वैसे भी 4 दिन के बाद रक्षाबंधन है और तुझे यहाँ पर अकेला महसूस नहीं होगा। रीना को ये सही लगा। उसने अपने बॉस से छुट्टी मांगी और उसका बॉस भी उसकी हालत से वाकिफ था, इसलिए उसने भी उसे छुट्टी दे दी। रीना अपने गांव के लिए निकल गई। हालांकि उसे राज का दुख तो था, लेकिन अपने घर जाकर अपने छोटे भाई और पापा से मिलने की खुशी भी थी। रीना स्लीपर बस से ही गांव जाती और आती थी। इस बार भी वो गांव जाने के लिए दिल्ली से निकल गई, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अचानक ही रात के करीब 10:30 बजे बस एकदम से रुक गई। सब बोलने लगे कि क्या हुआ। तभी पता चला कि बस खराब हो गई है, अब ये नहीं चलेगी। तो सब प्लीज़ यहाँ से कोई दूसरी बस देखकर उसमें बैठ जाओ, कोई ना कोई बस मिल ही जाएगी। अब कोई और रास्ता भी नहीं था। सब मान गए और सब सामान लेकर उतर गए। तभी रीना भी बस से उतर गई, लेकिन रीना के सामने एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसके गांव जाने का रास्ता अब हाईवे से नहीं जाता था। उसे लगा अब वो क्या करेगी। तभी वो सामान लेकर उस सड़क पर अपने गांव की तरफ चलने लगी कि कोई ना कोई बस मिल ही जाएगी। तभी उसे एक टैक्सी दिखाई दी और उसने उसे रोका और अपने गांव का नाम बताया। तो टैक्सी वाला बोला, ठीक है चलो मैडम। रीना उस टैक्सी में बैठ गई और टैक्सी थोड़ी दूर जाते ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गई। तभी उसने पूछा, ये कहाँ जा रहे हो। तभी उस आदमी ने रीना के मुंह पर स्प्रे मार दिया और रीना बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद रीना को होश आया तो उसने टैक्सी वालों को फ़ोन पर बात करते सुना कि कोई लड़की है, उसे किडनैप किया है। रीना ने सोचा उसका किडनैप हो गया है, अब वो क्या करे। तभी उसने बाहर देखा तो उसने सोचा टैक्सी से कूद जाती हूँ, कि तभी टैक्सी वाला उसकी तरफ देखने लगा तो वो बेहोश होने का नाटक करने लगी। टैक्सी वाला उसे देखकर टैक्सी से बाहर निकल गया और इधर उधर घूमने लगा और वो टैक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। रीना को ये सब बड़ा अजीब लगा कि वो आदमी इस तरह टैक्सी के चक्कर क्यों लगा रहा है। वो अंदर से चुपके से ये सब देख ही रही थी कि अचानक से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो आदमी अब टैक्सी के पीछे की साइड में था। तो रीना टैक्सी की सीट पर पीछे की तरफ घूमती हुई पीछे लगे मिरर से उस टैक्सी वाले को देखने लगी। तो बाहर का नज़ारा देखकर अब उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि उस टैक्सी वाले का पूरा शरीर अब हरा पड़ चुका था और उसका चेहरा किसी जानवर की तरह बन चुका था। ये सब देखकर रीना बहुत ज़्यादा डर गई। तभी उसने सोचा कि वो टैक्सी से बाहर निकलकर भाग जाएगी। वो जैसी टैक्सी से बाहर निकलने वाली थी कि उस टैक्सी वाले ने उस टैक्सी को हवा में उठा लिया था, जिससे रीना को और भी डर लगने लगा। उसने उस टैक्सी को हवा में उठते देख उसने उस टैक्सी को हवा में उठाते हुए साइड की तरफ बहुत ज़ोर से फेंक दिया। वो टैक्सी जंगल के अंदर एक गड्ढे में जाकर गिर गई और वो गड्ढा इतना ज़्यादा गहरा तो नहीं था और इतनी ज़ोर से टैक्सी को फेंकने के बाद भी रीना की जान बच गई। पर उस गड्ढे के अंदर वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी और उससे वो बाहर भी नहीं निकल पा रही थी।
तभी उसे ये लगा कि आज वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगी, पर बहुत कोशिश करने के बाद वो उस टैक्सी से बाहर निकल गई। उसे बहुत सारी चोटें भी लग गई थी। अब वो इस समय कहाँ थी ये उसे भी नहीं पता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल से बाहर कैसे निकला जाए। वो इधर उधर घूमते हुए बाहर जाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो एक सड़क पर आ गई और उस सड़क पर उसके अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी उसे अचानक से जोर जोर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। और फिर थोड़ी देर के बाद वो रोने की आवाज़ एक हंसी की आवाज़ में बदल गई। ये सब सुनकर रीना का दिल बैठा जा रहा था और उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। उसने अपने आप को शांत किया और उस रास्ते से निकलकर अपने घर पर चली गई। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पापा ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने उसे बस रेस्ट करने को कहा। वो अंदर से इतनी डरी हुई थी और वो किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसने उस रात की घटना को एक बुरा सपना समझ के भूल गई, पर उसे उसके साथ होने वाले खतरे का अंदाजा भी नहीं था जिसे वो भूलने की कोशिश कर रही थी। वो सभी उसके आसपास अभी भी मंडरा रहा था। उस दिन रक्षाबंधन था। रीना भी बहुत ज़्यादा खुश थी, पर उसकी ये खुशी बहुत जल्दी दुख में बदलने वाली थी। वो राखी खरीदने के लिए बाजार जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी वो पीछे मुड़ी पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। वो वापस चलने लगी कि तभी अचानक से उसका शरीर उसे भारी भारी लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने से ज़्यादा वजन की चीज़ उठा के चल रही हो। वो राखी लेकर घर आ गई, पर तब तक भी उसे उसका शरीर भारी ही लग रहा था। वो अपने भाई को राखी बांधने ही वाली थी कि अचानक से उसे कुछ होने लगा। उसके हाथ से राखी भी नीचे गिर गई और वो अपने भाई का गला दबाने लगे। उसके पापा उसके भाई को छुड़ाने आए तो उसने उन्हें भी धक्का दे दिया और उसने अपने भाई को उठाकर साइड में पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। उसके पापा को ये हरकतें बिल्कुल अजीब लगी। वो जल्दी से उसके भाई को लेकर घर से बाहर गए और गांव के पंडित जी को बुलाकर घर पर ले आए। जब वो वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि रीना खुद को ही मारने की कोशिश कर रही थी। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे और चेहरा और उसकी आंखें एकदम लाल पड़ चुकी थी। पंडित जी रीना के पास गए और उन्होंने कुछ रीना पर डाल दिया जिससे वो बेहोश हो गई। बाद में गांव के कुछ लोग उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। तब उन्हें पता चला कि रीना के पीछे कुछ काली शक्तियाँ पड़ी हुई हैं जो आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। उसके पापा ये सब सुनकर थोड़ा सा डर गए थे। तभी उन्हें लगा कि कहीं वो अपनी बेटी को खो ना दें, पर तांत्रिक ने रीना के पापा को इसका इलाज बता दिया था और फिर कुछ ही दिनों में वो काली शक्तियाँ रीना का शरीर छोड़कर चली गईं। उसके बाद रीना अकेले कभी भी कहीं नहीं जाती थी और उन काली शक्तियों ने रीना का शरीर पूरी तरह से नहीं छोड़ा। उसके बाद रीना और उन काली शक्तियों ने रीना का शरीर पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। वो अभी भी कभी कभी रीना को मारने की कोशिश करती थी। तो उसके पापा ने उस तांत्रिक को ये सब बताया तो उस तांत्रिक ने हवन करके उन काली शक्तियों को रीना के शरीर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद से रीना ने अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अब वो कभी भी रात को सफ़र नहीं करती है। जब भी छुट्टी लेकर गांव आती थी तो वो सुबह के समय आती थी और उस रात के एक हादसे ने रीना की पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।